हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी त्रैमासिक परीक्षा के इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आई होप आप सभी का पेपर अच्छे से हुआ होगा। आपने मेरे चैनल पर जो दिए गए पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, लेटर, एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन, उन सभी का अध्ययन करके पेपर को दिया होगा। तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो यहाँ से हम सेक्शन रीडिंग का एक पैराग्राफ आपका स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको एक पैसेज दिया होता है और उसमें 10 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर यह पैसेज है, आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन इसमें एक आदमी होता है जो क्या होता है, उसकी ट्रेन 1 घंटे लेट होती है, तो वो अपना सूटकेस वगैरह कलेक्ट करने जाता है, तो उसकी पर्ची वगैरह गुम हो जाती है और बाद में पता चलता है कि उसकी पर्ची नोट के अंदर ही रखी हुई थी। इस बारे में पैराग्राफ है। तो इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप आंसर आसानी दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज। तो राइटर के पास में यानी लेखक के पास में काफ़ी समय था बिताने के लिए, क्योंकि ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, क्योंकि वो 1 घंटे पहले आ गया था ट्रेन के चलने के पहले। द राइटर नीडेड द रिसिप्ट, राइटर को रिसिप्ट क्यों चाहिए थी? टू क्लेम हिज सूटकेस, उसको उसका सूटकेस जो कि उसने जमा किया था 3 दिन पहले, उसे लेने जाना था। द राइटर फेल्ड फुलिश बिकॉज, राइटर ने अपने आप को फुलिश यानी मूर्ख महसूस किया। क्यों? ही हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट एट ऑल, क्योंकि अंत में उसको पता चलता है कि उसकी रिसिप्ट तो गुम हुई नहीं थी, वह नोट के अंदर थी, इसलिए वो अपने आप को फुलिश महसूस करता है। देयर वर नॉट पीपल वेटिंग एट द लगेज ऑफिस मैनी, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द फ्रेज रोट देम डाउन। रोट देम डाउन यानी उनको लिख दिया। किनको? लगेज में क्या क्या सामान था इस बारे में उसको लिखना था, तो मेड अ नोट ऑफ देम, उनका एक नोट बनाना। द राइटर फाउंड द रिसिप्ट, तो रिसिप्ट कहाँ मिली राइटर को? तो नेस्टल्ड विथ द मनी इन द वॉलेट, यानी वॉलेट में जो नोट था उसके अंदर मिला। द राइटर टुक आउट द वॉलेट द फर्स्ट टाइम टू, जो राइटर ने पहली बार अपना वॉलेट क्यों निकाला था? तो पहली बार उसने अपना वॉलेट निकाला था रिसिप्ट को ढूंढने के लिए, और दूसरी बार उसको पे करना होता है पेमेंट, तब उसको रिसिप्ट मिल जाती है। तो पहला आ जाएगा इसमें। 8th नंबर का आपका ये क्वेश्चन था, द असिस्टेंट आस्क्ड द राइटर टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कंटेंट्स, यानी जो भी सामान उसके सूटकेस में था, क्योंकि पर्ची तो गुम हो गई थी, तो उसको एक सामग्री का नाम लिखना था कि क्या क्या उसमें सामग्री थी, ताकि पता हो सके कि इसका ओनर यही है। तो असर्टेन हिज ओनरशिप ऑफ द केस, इसलिए उसने सारे सामान का नाम लिखने को कहा था कि इससे पक्का दावा हो सकेगा कि इसका ओनर यही है। आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट, तो मैंने असिस्टेंट को जो है अपनी चिंता भरी स्थिति के बारे में समझाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बड़े तनाव में आ गया था वो, जब उसने रिसिप्ट ढूंढी और उसको नहीं मिली बैग की। तो विद ग्रेट से द राइटर एक्सप्लेन हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट, तो उसने असिस्टेंट को जो उसके साथ ये स्थिति हुई है उसके बारे में तनाव के साथ बड़ा बताया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन द पैसेज सिचुएशन मीन्स, यानी उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी, तो वही सिचुएशन का मतलब यहाँ पर कंडीशन हो रहा है, पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ऐसी कंडीशन में था वैसी कंडीशन में था, तो इस पैसेज में सिचुएशन का मतलब कंडीशन हो रहा है, यही इसमें पूछा गया है। दूसरा आपका पैसेज था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसका टाइटल है वुमेन्स एजुकेशन, यानी महिलाओं की शिक्षाओं की बात यहाँ पर की गई इस पैसेज में। तो यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन इसका टाइटल हो जाएगा। और उसकी नोट मेकिंग समरी कैसे बनाने, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ एब्रीविएशन के साथ में, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिले, तो वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यू आर एस राजन आप बरवानी, आपको आपका फ्लैट जो है वो लेट योर फ्लैट, उसको आप किराए पर देना चाहते हैं। तो टू लेट वाला आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना था न्यूज़पेपर में, तो ऐसा आपको टू लेट करके एक वर्टिकल टाइप का एक बॉक्स बनाना था और उसमें फ्लैट लिखना था। आई वांट टू लेट माई फ्लैट, उसमें जो जो फैसिलिटीज़ आप देना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, और इस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट के लिए लिखना था। या फिर अथवा में आपको लिखना था, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हाई सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, आपको स्कूल प्लेग्राउंड में एक बैग मिला है। प्रिपेयर एंड नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना था स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, इस बैग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बच्चों को कि मुझे एक बैग मिला है, यदि किसी का हो तो ले लो। तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना था। नोटिस में आपको स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर यहाँ डेट आती है, उसके बाद में उसके बारे में लिखा होना, वो फिर आपका नाम आता। नोटिस भी कैसे लिखते हैं ऑलरेडी आपको यह नोटिस से संबंधित वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना था, राइट अ लेटर टू कलेक्टर, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखना था अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया, आपके एरिया में जो लाउड स्पीकर कारण जो आवाज़ हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हिम टू इम्पोज अ बैन ऑफ द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो उन पर बैन लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना था। या फिर आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना था, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, आपकी जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन के बारे में आप अपने फ्रेंड जयदीप को एक लेटर आपको लिखना था।
या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, यहाँ पर से नो टू पॉलीथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी। 120 शब्दों में आपको इन सभी जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं इनके आधार पर आपको क्या करनी थी, एक रिपोर्ट राइटिंग करनी थी। इसके अथवा हम आप क्या कर सकते थे, अट्रैक्टिव पोस्टर बना सकते थे जो कि यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में अवेयर करना था। अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के यूज से आपको बचना है। सेक्शन 6 ग्रामर का महत्वपूर्ण है आपका, इसको समझ लीजिए। ही सेड दैट, उसने कहा कि कम द नेक्स्ट डे। जब आप नरेशन देखते हैं तो यहाँ पर विल आ सकता है, लेकिन जब हम उसका डेट लगा के उसको जोड़ेंगे तो विल का वुड, कैन का कुड, सी शुड हो जाता है, वैसे में का माइट हो जाता है, तो यहाँ पर विल का वुड आ जाएगा। ही कैन राइट विथ द हैंड, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पास्ट है तो विल का भी पास्ट फॉर्म आएगा। ही कैन राइट आइदर हैंड, वह किसी भी हाथ से लिख सकता है, दोनों में से, दोनों हाथ से एक साथ नहीं लिखता है, वह किसी भी हाथ से लिख सकता है, या तो लेफ्ट या राइट दोनों से लिख सकता है। तो इधर द हैंड, इसका मतलब होता है या, तो यहाँ पर वो दोनों में से किसी से भी लिख सकता है। द डॉग माई यंगर ब्रदर, तो जो कुत्ता है उसने मेरे यंगर ब्रदर को काट लिया, तो यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस रहेगा पास्ट का, तो बिट सेकंड फॉर्म आ जाएगी बाइट बिट बिटन की। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। आई विल ब्रेक डाउन द, अन्यथा मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। नहीं तो नहीं तो अर्थ कौन दे रहा है पे इल्स, बट परंतु एंड और हो रहा है, तो मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, दरवाज़ा तोड़ दूंगा। परंतु और इसका अर्थ नहीं होता इसमें। यहाँ पर दिस इज़ द डिफरेंट देट, तो फ्राम देट, कि इससे अलग होने वाला भाव हो रहा है, कि इससे इसमें यही अंतर है, डिफरेंट यानी अलग होना, और फ्राम अपने आप को अलग होने को दर्शाता है, तो यहाँ पर फ्राम आ जाएगा। देन नहीं आएगा, देन देट, कि इससे तुलना नहीं हो रही यहाँ पर, टू यानी को, तो फ्राम यानी इससे अलग, फ्राम देट। वेयर इज बुक, तो यहाँ पर अ बुक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेट रूप में बताया गया है, जो तुमने कल खरीदी, तो इसके बारे में और अधिक जानकारी हमें मिली। इसका मतलब यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। वेयर इज दैट, वेयर इज़ द बुक दैट यू पार्ट स्टडी, वह बुक कहाँ है जो तुमने कल खरीदी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके टू स्टार क्रेड पर। यहाँ पर आपको कोई 5 करने थे। आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, आई एम श्योर ऑफ इट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू नाउन क्लास, नाउन क्लास में दैट का उपयोग हो गया, आप सेंटेंस को जोड़ते हैं तो आप अर्थ के अनुसार उसको जोड़ सकते हैं कि मैं निश्चित हूँ कि वह कल, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। मैं निश्चित हूँ, तो ये किस बारे में निश्चित है, आई एम श्योर ऑफ इट, मतलब इस बारे में निश्चित है, तो हम ऑफ इट को हटा देंगे और आई एम श्योर दैट ही विल कम टुडे, ऐसा इसका हो जाता। ए सुन इसके यहाँ पर नो सुन नर देन का उपयोग करना है, तो जो फोल यहाँ पर ये अल्पविराम लगा है राइजेस के बाद में, यहाँ पर तो आप देन लगा देंगे, और नो सुनर लगाने के पहले आप उस टेंस को पहचान कर उसकी हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद में लिखेंगे। तो नो सुनर लिख दिया हमने, फिर ये टेंस देखिए यहाँ राइजेस लिखा है, मतलब वर्ब के साथ एस लिखा है, मतलब इस टेंस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, तो सन के लिए हम क्या लगाएंगे, नो सुनर डज। ठीक है, फिर द सन राइजेज, एस आ जाएगा, अरे राइजेज का राइज हो जाएगा, नो सुनर डज द सन राइज। फिर मैंने कहा था कोमा हटा के आपको देन लगाना है, देन द फॉग डिसअपियर, सेम टू सेम हो जाएगा। एक बार देखो, ए सुन इसको हटा दिया, उसके यहाँ पर नो सुनर लिखेंगे, पूरा हटा दिया इतना, फिर डज लिखेंगे, फिर द सन लिखेंगे, राइजेस को राइज कर देंगे, फिर यहाँ का जो कोमा लगा है राइज के बाद में इसको हटा के देन लिख देंगे और सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पर पूछा गया आई नो द प्लेस वेयर ही लिव, ये रिलेटिव क्लास है, संबंध बता रहा है इस प्लेस का, ये जो वेयर है ना, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है, तो वह कहाँ रहता है इस प्लेस के बारे में जानता है, तो ये प्लेस का संबंध वेयर बता रहा है, इसलिए रिलेटिव क्लास है। मोहन इज द टैलेंटेड प्लेयर इन द टीम, यहाँ पर कहा गया कि रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करके सेंटेंस को फिर से लिखना था। तो यहाँ पर जब आपका सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो और उसको आपको पॉजिटिव बदलना हो, और आपके पास सुपरलेटिव डिग्री में कोई अनदर तुलना करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप नो अदर का उपयोग करते हैं। तो इस प्लेयर से तुलना हो रही है कि टैलेंटेड प्लेयर है, तो हम दूसरे किसी प्लेयर से तुलना करेंगे कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है इतना लंबा जितना कि मोहन है, तो हम ऐसा लिखेंगे नो अदर प्लेयर। इसके रूल्स है, आपने कभी डिग्री पढ़ी होगी तो पता होगा, नो अदर प्लेयर आ जाएगा, फिर हम लगाएंगे इज नो अदर प्लेयर के हिसाब से। फिर जब हम पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं तो ये टाल लिस्ट का जो पॉजिटिव फॉर्म वो क्या है, टाल है, तो ऐसा हो जाएगा नो अदर प्लेयर इज एज टाल एज मोहन इन द टीम, नो अदर प्लेयर इज एज टाल एज, देखो ऐसा आ जाएगा ये, एज टाल एज मोहन इन द टीम। ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पर नीदर नोर का उपयोग करना, वह ना ही चाय पसंद करती है ना ही वो कॉफ़ी पसंद करती है, तो ऑलरेडी डज नॉट हट जाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ना तो ये और ना ये
ऑलरेडी ये ना वाली बात हो रही है तो इसमें ना वाला पूरा ही हट जाएगा। तो ही, अब ये हटाएंगे तो एस लगेगा इसमें, तो ही लाइक्स नाइदर टी, ही लाइक्स नाइदर टी नॉट कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी दोनों के पहले ही नाइदर नोर का उपयोग करना है, क्योंकि टी के पहले हमने उपयोग नाइदर का किया है तो कॉफ़ी के पहले नोर का हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ही नाइदर लाइक्स कॉफ़ी नॉर टी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दे आर टू यंग, वह बहुत ही छोटे हैं, टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, तो इस कंपटीशन भाग लेने के लिए बहुत छोटे हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि सो दैट का उपयोग करना है, यानी इतना कि इसका अर्थ होता है, तो इसका उपयोग करेंगे कि वे इतने छोटे हैं कि इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो टू वाला है ना बड़ा वाला, इसके यहाँ पर हम सो लगा देंगे और इस टू को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, दे भी लिखेंगे, दे कैन नॉट, भाग नहीं ले सकते। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये सो लगा दिया, यंग दैट लगा दिया इस टू के यहाँ पर। उसके बाद में इसको देखेंगे तो हमने लगा दिया यहाँ पर दे, THEY, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। ये आपकी ग्रामर वाला पार्ट था। सेक्शन डी में आ जाइए, जो कि आपकी किताबें हैं दोनों, उनमें से फ्लेमिंग और विस्टार से लिए गए हैं, उसी में से पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसके बाद पोएम भी आपकी उसी में से ली गई है, और फिर आपकी जो बची बुक विस्टार उससे लिया गया है पैराग्राफ। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में पूछा गया है कि आई कौन है यहाँ पर, हु इज आई इन एबव लाइन्स, तो यहाँ पर अनिस जंग जो है वो इस पैराग्राफ में आई है, यानी लेखक है। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, तो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है, कौन से भाग, कौन से पार्ट से ये भाग लिया गया है, ये पूछा गया है। व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट, एमिट्स का मतलब होता है इन मिडिल ऑफ, के बीच में। व्हाट डज द वर्ड ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होना कि आप किसी बात को अनभिज्ञता, कम ज्ञान की वजह से, अल्प ज्ञान की वजह से ऐसे ही फ्लुएंसी बोल देते हैं, या बोल दिया आप क्या करें ऐसा, तो सुपरफिशियली यानी अल्प ज्ञान से बोल देना। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, यानी दूर दूर तक उसकी मेमोरी में उसका घर नहीं है, इसका मतलब है कि वो अपने घर को भूल चुका है। ही हैज़ फॉरगॉटन हिज होम। अथवा में इसके एक पोएम दी हुई थी, जो कि माई मदर 66 नाम के पोएम से लिया गया है। विच ऑफ द लिटरेरी डिवाइस, आप पूछा गया है कि इसमें हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, कि उनका फेस जो है इस तरह से हो गया था कि जैसे राख होती है ना, वैसे ही उनका फेस हो गया था, जैसे कि लाइक दैट ऑफ कॉप्स, जैसे कि कोई मरी बॉडी, डेड बॉडी, एक मरा शरीर। तो जब एज लाइक एज या फिर एज सेम एज, ऐसा कुछ शब्द का उपयोग किया जाता है, एज लाइक इस तरह का, तो वहाँ पर सिमिली आपका होता है लिटरेरी डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन में किसी को आप किसी भी जानवर की तुलना या वृक्ष की तुलना आप मानव से करते तब होता है। और एलिट्रेशन वही आपका कॉन्सोनेंट साउंड का उसी कंजिक्यूटिव लाइन में अलग अलग शब्द में स्टार्टिंग में स्टार्ट होना। फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एबव लाइन्स हैज़ बिन टेकन, तो माई मदर 66 नाम की पोएम से ये लाइनें ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द पैसेज मीन्स डेड बॉडी, अभी मैंने बताया डेड बॉडी का मतलब क्या, कॉप्स यानी डेड बॉडी, मृत शरीर। अब यहाँ पर ये पैसेज आपकी विस्टार से लिया गया है द टाइगर किंग से। हु इज आई इन दिस लाइन, तो टाइगर किंग है। हु स्पीक एट द एज ऑफ 10 डेज, 10 दिन की उम्र कौन बोलता है, तो टाइगर किंग। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो, तो द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, बी वाला इसमें सही हो जाएगा। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ अटर, अटर का मतलब होता है अपनी बात बोलना, एक्सप्रेस करना या लेट आउट, तो ऑल ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर थे, आपने सभी अच्छे से किए होंगे। अभी अभी मैंने एक बच्चे से पेपर लेके सोल्व किया है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इंग्लिश की तैयारी मैं आपके अच्छे से करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन बैंक आपकी सोल्व करवाऊंगा, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।